नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ जनता जाम से परेशान है, जाम से जूझ रही है। चूंकि बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है, मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में तमाम समस्याओं के बीच महंगाई का छौंका लगता हुआ नजर आ रहा है। और छौंके से याद आया कि जीरा बेहद महंगा हो चुका है, तो महंगाई को लेकर आज मुद्दे की बात में जिक्र। मानसून में महंगी सब्जियां तो आम आदमी का दिवाला पहले ही निकाल रही थी और अब खाने के मसाले और दाल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की महंगाई से कमर तोड़नी शुरू कर दी है। बारिश के मौसम में सब्जियों पर महंगाई का रंग चढ़ रहा है। तमाम सब्जियों के दाम 2 से 4 गुना बढ़ते जा रहे हैं और इससे गृहिणियों का रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। मंडी में सब्जियों की आवक कम होने के साथ ही कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दालों की बात की जाए तो दाल में तड़का लगाने में इस्तेमाल होने वाला जीरा अब बादाम से भी महंगा हो चला है। वहीं पुलाव में इस्तेमाल होने वाली लौंग 1000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी है। महंगाई से किचन का बजट तो बिगड़ ही रहा है, गरीब आदमी की दाल और रोटी भी महंगी हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर आम आदमी क्या खाए और क्या बचाए। गर्मी से पहले लोगों को मानसून का इंतजार था, लेकिन जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, आम आदमी की महंगाई से कमर टूटने लगी। सब्जियों से लेकर खाने के मसाले के दाम और दाल तक में महंगाई की आग लगी हुई है। आम आदमी परेशान है और जेब खाली हो रही है। महंगाई ने आम आदमी का दिवाला निकाल दिया है। बादाम से महंगा बाजार में सब्जी में पड़ने वाला जीरा बिक रहा है। टमाटर और भिंडी के दाम सुनकर खाने के शौकीन अपना मन मसोस रहे हैं। सब्जी का विकल्प दाल, जो आम आदमी का सस्ता खाना हुआ करता था, अब वो भी महंगा हो चला है। अरहर की दाल बाजार में 120 रुपए प्रति किलो के पार हो चली है। बारिश में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सवाल है, आखिर महंगाई का जिम्मेदार कौन है? सब्जियों के महंगे दाम काबू में कब आएंगे? आम आदमी की जेब खाली होना कब बंद होगी? 2 वक्त का निवाला जो अब महंगा हो चला है, आखिर सस्ता कब होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मुद्दे की बात में आज सबसे अहम मुद्दा महंगाई का, क्योंकि महंगाई आम जनता की कमर तोड़ती जा रही है। और आपको जीएफएक्स के जरिए ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर दाम कितने आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आमदनी लगातार घट रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महंगाई का जिम्मेदार किसे माना जाए, या क्योंकि मंडी से इस तरीके से जो व्यापारी लेकर आते हैं, फुटकर रिटेल व्यापारियों को इसका जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि अब थाली से हरी सब्जियां दूर हो रही हैं और ऐसे में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आम जनता की, क्योंकि महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और ऐसे में अब खाने की थाली में भी महंगाई का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस तरीके से हरी सब्जियों से लेकर जीरे के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दालें महंगी होती जा रही हैं, तो गृहिणियों का भी गुस्सा होना लाजिमी हो जाता है। और जिम्मेदार सरकार को माना जा रहा है कि आखिर इस महंगाई के प्रति क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हरी धनिया से लेकर अदरक से लेकर टमाटर से लेकर भिंडी से लेकर और किचन में जितने भी तरह की दालें मौजूद होती हैं, सभी के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। 2 से 4 गुना बढ़ गए हैं। और इस महंगाई का जिम्मेदार किसे माना जाए? महंगाई बढ़ी है, क्या ब्याज दर भी बढ़ेगी? ये सवाल भी उठ जाता है ऐसे में, क्योंकि लगातार महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज मुद्दे की बात में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर महंगाई को लेकर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि महंगाई से पहले ही आम जनता त्रस्त थी और अब इसका खाने में भी असर देखने को मिल रहा है। तो मुद्दे की बात में महंगाई को लेकर आज चर्चा, क्योंकि आमदनी लगातार घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर महंगाई का जिक्र करें, अगर बढ़नी चाहिए तो मुझे लगता है 6% तक महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन अब महंगाई का आंकड़ा चरम पर है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संवाददाता हमारे बुलंदशहर गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से संवाददाता और जयवीर मावी गाजियाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं।
सुषमा जी जुड़ी हुई हैं, गृहिणी हैं, क्योंकि महंगाई का असर किचन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत सुषमा जी से कर लेते हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुषमा जी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। टमाटर के रेट आपको पता ही होंगे, क्योंकि आप गृहिणी हैं तो आप महंगाई से बेहतर वाकिफ होंगी। इस महंगाई का जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम मौसम की ही बात कर लें, क्योंकि इस बार मार्च से मौसम कुछ धोखा दे रहा है। मानसून पहले आ गया या बरसात पहले आ गई। अभी कुछ वायरल हुआ है वीडियो जिसमें गुजरात में दिखा रहे हैं कि प्याज बह रही है पानी में। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या है कि अगर कहीं पानी बरस रहा है तो वो अदर सिटी में नहीं आ सकता है जी। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, महंगाई तो भाई बढ़ ही रही है। अब जनसंख्या भी बढ़ रही है और मुझे नहीं लगता कि जमीनें इतनी खाली हैं कि जहां पर आप अपना किसान जो पैदा कर रहा है, तो जब मौसम ही मार दे रहा है तो फिर और सारी चीजें तो फिर वो हो जाती हैं कि भाई अब कैसे मतलब होएगा, सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। महंगाई का सीधा सीधा कनेक्शन आप मौसम से कर रही हैं कि बारिश मॉनसून आ चुका है, तो ऐसे में इसका साफ तौर पर असर है। महंगाई का जिम्मेदार मौसम को मानते हैं। एक गृहिणी होने के नाते मुझे लगता है कि मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हैं आप, गृहिणी हैं, ठीक है। सब्जियों को लेकर हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि मॉनसून का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहा हो, आवक में कमी हो, या मंडी में जो व्यापारी लाते हैं फिर फुटकर रिटेल में उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बेचा जाता हो, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब दाल और ज़ीरा, जो दाल में छौंका लगाया जाता है, वो भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। मुझे लगता है बादाम सस्ता नज़र आने लगा है। हाँ, इस बात से आपकी एग्री हैं हम। लेकिन अब है तो महंगाई, लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो लेके शुरू से बहुत सारी चीज़ों को भाई अब हम लोगों के हाथ में नहीं है। अगर हम लोग सामान्य हैं, जनता, तो जैसे है जो है वो उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। मतलब हम तो सिस्टम में बैठे नहीं हैं, सिस्टम का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब कह तो सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। एज ए गृहिणी आपको क्या दिक्कतें आती हैं जब महंगाई बढ़ जाती है खाने पीने की चीज़ों को लेकर? तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखा जाए जेब पर भारी पड़ेगा। जो चीज़ें हमें 40 रुपए किलो मिल रही थी वो आज 100 रुपए के पार, 140 रुपए के पार पहुंच गई है। तो दिक्कतें तो आएंगी, सीधा असर बजट पर पड़ता है, हमारा बजट किचन का बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर इसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। हाँ, तो किचन का तो पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाता है, ये तो आप सही कह रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से। अनिल, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए महंगाई से आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और किस किस पर महंगाई का असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए सोनी, जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। अगर बात करें सब्जी की, सब्जियों ने भी आसमान छू रखा है। और सब्जी के दामों की बात करें तो देखिए, टमाटर अगर बात की जाए तो जनता बुलंदशहर में 140 से 150 रुपए किलो है। अगर दाल की बात की जाए तो दाल भी 120 से 130 140 रुपए किलो है। अगर और चीजों में जैसे कि भिंडी है, भिंडी भी अगर बात की जाए 70 रुपए किलो है। अगर अरबी की बात की जाए तो अरबी भी बुलंदशहर, जनता बुलंदशहर में करीब 60 से 65 रुपए किलो है। यानी कि जिस चीज की बात की जाए वो तमाम चीजें महंगी है और लगातार कहीं ना कहीं जनता की, आम जो जनता है उसकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है। अगर बात किया आम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, देखिए मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, आगे जानते हैं कि आगे महंगाई को लेकर किस तरह की लोगों को परेशानी आ रही है। देखिए मेरे साथ सबसे पहले हम एक हमारे साथ बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? अच्छा अम्मा, किस तरह की परेशानी आ रही है महंगाई को लेकर? ज्यादा परेशानी है, गरीब लोग तो साग सब्जी खा ना सकते। 100 रुपया किलो टमाटर है, 40 रुपया 50 रुपया किलो तोरई है, भिंडी है, पता फीस जाना सके है। और बात अगर की फीस जाना सके, गरीब आदमी क्या पढ़ा लेगा, तो घर ही बैठा लेगा भाई। सरकार ये कह रही है महंगाई हमने कम की है। कम की है तो यहाँ क्यों नहीं देते हैं लोग? सरकार महंगाई कर रही है, कम कर रही है? सरकार महंगी कर रही है, क्या आप ही महंगी कर रहे हो? अच्छा दादा, आप बताइए, आप आइए सामने आइए। आप क्या नाम है दादा? धर्मपाल सिंह। अच्छा ये बताइए, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। टमाटर 100 रुपए किलो है, तोरी 70-80 रुपए किलो है,
गरीब आदमी क्या कर सके, बेचारा क्या खरीद सके। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, ग्राहक मेरे पास आ नहीं रहे, मजदूर रह रहे हैं, 6 दिन मजदूरी निकल रही, तो ग्राहक नहीं है, मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ, कहाँ से क्या करेंगे मजदूर परेशान है। अच्छा, मजदूरों की जब मजदूरी नहीं निकलेगी तो किस तरह की परेशानी आएगी सामने? अरे मजदूर ग्राहक ही ना रहे, दुकान पे खड़ा, दुकान खाली बैठी है, सुबह दुकान खोलता हूँ, शाम तक नहीं चले जाते हैं। महंगाई इतनी बेकार है, कोई हिसाब नहीं है, तब क्या कर सके। टमाटर 100 रुपए किलो, दाल 150 रुपए किलो, दाल 200 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए किलो, तो कहीं ना कहीं परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। देखिए सोनी, मेरे साथ एक जो दाल लेके आए, मेरे साथ एक वो भैया मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए क्या लाए हैं आप? मैं लाया दाल, ऊपर दिखाइए दादा। दाल लेके आया। अच्छा, दाल लेके आए हैं, तो बताइए क्या रुपए किलो आई है? 150 रुपए किलो दाल आई है। क्या 300 रुपए की मजदूरी करता हूँ, इसमें क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूंगा इसमें? 100 रुपए किलो के टमाटर है, क्या सब्जी खिलाऊं, दाल खिलाऊं, क्या खिलाऊं? और किस तरह की परेशानी है? जैसे कि बच्चे पढ़ाने भी हैं, पढ़ाने हैं मुझसे, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अब एक बार इतना मजदूरी को ये तो देखो, कम से कम इतनी महंगाई तो इतना तो न करे, महंगाई नहीं होनी चाहिए इतनी। अब 100 रुपए किलो टमाटर कैसे खा लेंगे, कुछ खा लेंगे बच्चे, क्या खाएंगे? सब्जी तक नहीं बन सकती है घर में। अच्छा, और सब्जियों को लेकर क्या कराना पड़ेगा? दाल लेते हैं, दाल 150 रुपए किलो, हरी सब्जी लेते हैं, भिंडी है, टमाटर है, टमाटर की चटनी बना खाओगे, 100 रुपए किलो टमाटर की चटनी लोगे क्या? तो फिर कैसे खाएंगे रोटी? आप बताइए, रोटी खानी पड़ेगी पानी से। अच्छा, पानी से के साथ रोटी खानी पड़ेगी। देखिए सोनी, मेरे पास जो मजदूर वर्ग के लोग मौजूद है, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को रूखी रोटियां खानी पड़ेंगी, और उनका कहना यह है कि पानी के साथ भी हमें रोटी खानी पड़ सकती है, क्योंकि जो इतनी महंगे, वो उन्होंने बताया कि 300 रुपये मजदूरी करते हैं। और देखिए मेरे साथ एक दादा और है, वो भी अपना दर्द बयां करना चाहते हैं। वो भी क्या नाम है भैया? मेरा नाम श्रीपाल सिंह। अच्छा, किस तरह की परेशानी महंगाई को लेकर? परेशानी ये अब जब महंगाई हर एक चीज पे होगी तो कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से बच्चों को पालें, कैसे पढ़ाई लिखाई में, तो पढ़ाई भी बहुत खर्चा हो रहा है बच्चों का, और वैसे भी काम बहुत और मजदूरी कम है, वही हिसाब से आदमी अपना बजट लेकर चलता है ना। अच्छा, टमाटर की अगर बात किया, टमाटर कहीं 150 रुपए किलो, कहीं 120 रुपए किलो है। अरे आलू नहीं है, आलू भी तो महंगा है, आलू नहीं है, गैस 1200 रुपए का सिलेंडर है। इन्होंने फ्री में कनेक्शन करे थे हमारे लिए। जब फ्री में कनेक्शन करे थे तो जब तो वो बोले के फ्री में मिलेगा सिलेंडर है, अब 1200 रुपए का सिलेंडर तो नहीं, भर भी नहीं जा रहे घरों में, क्योंकि तो गरीब आदमियों के लिए है। बताओ क्या करें महंगाई में, खाली पड़ी है। तो सरकार तो ये कह रही है महंगाई हमने कम की है। कौन सी चीज पे करिए बताओ? बताओ भाई, कौन सी चीज पे करिए? हाँ करिए, किसानों का भी माल आ गया, धान आ गए, खटा गिरा दिया रे, क्या आ गए खटा गिरा दिया, लेट आ गए खटा गिरा दिया। तेल का रेट देख लो कितना है, 120-150 रुपए किलो चल रहा तेल। खरीद लोगे तुम, खा लोगे हैं? बताओ। तो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है आम जनता। अरे आम जनता परेशान है, खुद परेशान है। बिल्कुल अनिल मीणा, जिस तरीके से लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आम जनजीवन में समस्याएं वैसे भी बहुत ज्यादा हैं। तमाम समस्याओं से दो चार होते लोग अब महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं। तो ये नाराजगी जाहिर सी बात है कि ये नाराजगी निकलकर सामने आएगी। और सवाल सरकार से सीधा सीधा कि महंगाई को लेकर, क्योंकि रिटेल रेट की बात की जाए तो मुझे लगता है 2% महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर फुटकर व्यापारियों का जिक्र करें तो मुझे लगता है मंडी से, थोक मार्केट से सब्जी या दालें यहां आते आते और महंगी हो जाती हैं, और एक आम नागरिक की थाली में, आम आदमी की थाली में जाते जाते वो 4 गुना बढ़ जाती हैं। तो ये नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती नजर आ रही है। पवन तिवारी भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं जयवीर मावी का, गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, वहां का हाल जानते हैं। जयवीर मावी, आपका रुक करेंगे। महंगाई को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए सोनी, जो महंगाई की हम बात करते हैं तो महंगाई लगातार हर चीजों पर बढ़ रही है, चाहे सब्जी हो, दूध हो, फल हो, सभी चीजें बाजार में महंगी हैं। और जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो महंगाई है दुकानदारों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितनी दुकानदारी इनकी हो रही है, किस तरह से प्रभाव हो रही है। क्या नाम आपका? सनी नाम है जी। सनी, जो महंगाई की बात है, जिस तरह सब्जी महंगी है तो कितने दुकानदारी पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या रेट है? बताइए जी, ग्राहक अपना थोड़ा ले रहा है, दुकानदारी में फर्क है।
कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना ग्राहक कम हुआ है? महंगाई हो रही है, महंगाई इतनी है, पब्लिक परेशान है हर चीज से। टमाटर 120 रुपए का बिक रहा है जी। हर चीज पे, सब्जी पे दाम बढ़ चुके हैं आगे। तो यहाँ पर जो दुकानदार है उनका कहना है कि सभी सब्जियों पर रेट बढ़े हुए हैं। टमाटर 120 रुपए आज का मंडी का जो भाव है, तो कहा जा सकता है कि पेट्रोल से भी महंगा टमाटर बिक रहा है। और सभी सब्जियां यहाँ पर महंगी बिकने के कारण जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हुए। जो सब्जी मंडी यहाँ पर काफी भीड़ होती थी, लेकिन यहाँ पर अब भीड़ नहीं है। कुछ और जो लोग होंगे आप उनसे भी बात करेंगे जो सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि जो महंगाई है उसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से लगातार फल के साथ साथ सब्जियों के साथ साथ फल, दाल, तिलहन, चीनी, यानी कि जो जितने भी खाद्य पदार्थ है जो घर की बिल्कुल रसोई में जयवीर, अनिवार्य होते हम हैं, फल सभी की तो चीजों के बात रेट ही यहाँ नहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि फल तो ऑलरेडी 200 से 300 रुपए किलो सेब मिल रहा है। जब हम आलू खरीदने के लिए हम अभी सक्षम नहीं है, जो 300 रुपए एक दिन की मजदूरी है जिसकी, वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, ये सवाल उठता है। क्योंकि हम फल तो तब खाएंगे ना जब सुकून से सब्जी और दाल रोटी खा पाएंगे। देखिए सोनी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं, जो बाजार में जो आवश्यकता की जो वस्तु है, सभी चीजों के रेट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और लगातार जो रसोई का जो स्वाद है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इन महिलाओं से जो बात करें। मैडम, एक जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, जो महंगाई है, क्या कहोगे उसको लेकर? महंगी सब्जी हो रही है, खाने बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या रसोई के जो चीजें हैं कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा पड़ रहा है। क्या कहोगे महंगाई को लेकर? इसलिए क्या आप इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है, ज्यादा? बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही है। इतनी मतलब महंगाई हो रही है कि चटनी तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो महिला, उनका कहना है कि महंगाई सब्जी की इतनी है कि उन्हें चटनी से खाना खाना पड़ रहा है। यानी कि जो सब्जी है वो बहुत से दूर हो रही है, और जो खाने में जो सब्जी का स्वाद था वो थाली से सब्जी लगभग जो गरीब लोग हैं उनकी थालियों से गायब हो रही है। और इधर आओ, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ थाली है। बिल्कुल जयवीर, लगातार सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर महंगाई की मार झेल रही आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि अभी तक तो हरी सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिला था, अब तो दाल भी महंगी हो गई है। तो इंसान खाएगा क्या? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार महंगाई का दंश झेल रही आम जनता अब बेहद परेशान नजर आ रही है, और इसीलिए महंगाई को लेकर हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर महंगाई का जिम्मेदार आम जनता मान किसे रही है। सीधा सरकार को घेरते हुए सवाल सीधा सरकार से कि आखिर महंगाई क्यों इतनी बढ़ाई जा रही है कि हमारी थाली से हरी सब्जियां तो पहले ही दूर हो चुकी थी, अब दाल भी, अगर दाल रोटी खाकर पेट भरा जा सकता था तो अब दाल भी महंगी होती नजर आ रही है। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी का रुख कर लेते हैं लखनऊ का। पवन, अगर देखा जाए राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? जी, जैसे कि अन्य जिलों की बात है जहां पर टमाटर के रेट इसमें सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। जो टमाटर 20-25 रुपए किलो था वो आज 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर दालों की बात की जाए तो दाल भी महंगी हो गई है। इसके साथ जो जीरा, मसालों की बात की जाए तो मसाला में जो जीरा है जो सब लोग इस्तेमाल करते थे वो भी काफी ज्यादा महंगा हो गया, जिसके कारण जो रसोई का बजट है वो बिगड़ चुका है पूरी तरीके से। और इसके बाद इसके साथ ही जो कस्टमर दुकानों पर जो खरीदारी करने आते थे दाल वगैरह की, वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि दाल भी महंगी हुई है। उसके साथ साथ जो सब्जियों के रेट है वो भी महंगे हुए हैं, जिससे उनके थाली का जो स्वाद है पूरी तरह बिगड़ गया है। जो गृहिणी, उनका साफ तौर से कहना है कि जो किचन का उनका बजट था वो इस महंगाई से, जो दाल और सब्जी महंगी हुई है, इससे उनका बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। क्योंकि पहले जो सब्जियां थी, जो टमाटर थे, अभी करीब 1-2 हफ्ता पहले सस्ते हुए करते थे, लेकिन एकदम से जो रेट बढ़ा इससे इसके ऊपर जो बजट है जो किचन का, उस पर काफी असर पड़ा है। हमारे साथ जो है दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे दालों का और जो मसाला है उसमें किन किन चीजों का रेट बढ़ा हुआ है। जैसे कि दालों में इस समय बहुत बढ़ोतरी है। जीरा, किन किन चीजों का रेट इसमें बढ़ा हुआ है? अरहर की दाल बहुत टाइट है इस समय, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गया है। जीरा जो कि 200 रुपए किलो हुआ करता था वो 800 रुपए किलो तक पहुंच गया है।
और जैसे कि आप टमाटर ले लीजिए, वो आपका 40 रुपए किलो हुआ करता था, 140 तक, 160 तक पहुंच गया है। तो महंगाई को लेकर बहुत दिक्कत है, आदमी का बजट बिगड़ गया है। हम लोग सन्नाटे में बैठे हुए हैं, जो आज अभी इस टाइम दुकान पे हमारे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, जो अभी बहुत सन्नाटा आप देख सकते हैं, पूरा एकदम चारों तरफ सन्नाटा हुआ है। कुल मिलाकर महंगाई से जो है पूरा बजट लोगों का गड़बड़ाया हुआ है। बिल्कुल महंगाई बहुत सरकार को लेकर के बहुत महंगाई से सरकार में चल रही है। सरकार नियंत्रण रखना चाहिए महंगाई को लेकर के, काफी कुछ सोचना चाहिए आम आदमी के लिए। बिल्कुल कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये दुकानदारों की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। वापस लौटते हैं पवन आपके पास, क्योंकि दुकानदार भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है आम जनता की। सुषमा जी गृहिणी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, आपने लगातार प्रतिक्रियाएं सुनी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, लखनऊ की तस्वीरें हमने साझा की, लोगों की नाराजगी भी, और साथ ही जो 300 रुपये एक दिन कमाता है एक दिन में, वो क्या खाएगा और क्या बचाएगा? सरकार उनको फ्री अनाज दे तो रही है, ये तो मध्यम वर्ग को समझना चाहिए। ठीक है, आप, मुझे लगता है महंगाई का असर आप पर असर नहीं कर रहा है, महंगाई का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार अगर खाने को दे रही है तो कितना दे रही है कि परिवार में अगर 6 से 7 लोग हैं तो वो पूरा पड़ जाएगा? अरे मध्यम वर्ग तो अपने आप अनाज भी खरीद रहा है, सब्जी भी खरीद रहा है। गरीब को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल रही है। कहने का मतलब ये किस तरीके से? उनको फ्री अनाज मिल रहा है, हमें तो अनाज, सब्जियां भी फ्री मिल रही हैं, दाल भी फ्री मिल रही है। हाँ, दाल और सब्जी नहीं फ्री मिल रही है। फिर सब्जियों का जिक्र कर रहे हैं हम, दालों का जिक्र कर रहे हैं। अब महंगाई तो है। ठीक है, सरकार की खिलाफत नहीं करना चाहती हैं, अच्छी बात है, लेकिन एज ए गृहिणी मुझे लगता है आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब खाने की थाली से स्वाद ही चला जाए, बेस्वाद हो जाए, क्योंकि अभी तक ये था कि हरी सब्जियां मॉनसून के चलते महंगी हो गई हैं, कोई बात नहीं, आम जनमानस ने ये सोचा कि कुछ दिन हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, ठीक है, दाल खा लेंगे, दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब तो दाल भी महंगी हो गई। तो मुझे लगता है किचन की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा किफ़ायती होनी चाहिए, ताकि एक गरीब की थाली में कम से कम दाल रोटी तो पहुंच सके। हाँ, गरीब की थाली में भी क्या, मिडिल क्लास की थाली में भी दाल रोटी पहुंच सके जी, ऐसा नहीं है। अब है तो महंगाई, लेकिन अब ठीक है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त नजर आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मीणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जयवीर मावी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पवन तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आम जनमानस के लिहाज से अगर बात की जाए, उनकी समस्याओं को लेकर अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है मॉनसून आते ही टूटी सड़कें और सड़कें गड्ढों में तब्दील, उनमें भरा पानी जो आम जनता की जान पर बनाती है, अब उसमें और एक बड़ी समस्या जो निकलकर सामने आ रही है वो है महंगाई। महंगाई की मार झेल रही आम जनता अब त्रस्त है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।